आज हम देख रहे हैं मात्रक कोशिकाओं की विमाओं का प्रदर्शन। विमा को आप दिशा से ले सकते हैं कि आप मात्रक कोशिकाओं की दिशाओं को देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपने एक मात्रक कोशिका या यूनिट सेल बना रखी है, जिसमें हमने इस पॉइंट को मान लिया है कि ये आपका ओ बिंदु है, यानी आपका मूल बिंदु है। जिससे ये जो रेखा गई है ये हमने मान ली है एक्स एक्सिस, ये जो गई है ये वाई, और ये जो है जेड। ये तीनों कैसी होंगी, आपस में 90 डिग्री कोण बनाएंगी, मतलब परपेंडिकुलर होंगी। जैसे आप देख सकते हैं इस चित्र के हिसाब से इस ब्लैक पॉइंट को आप एक्स एक्सिस मान सकते हैं, जो आपका ब्लू है इसे आप वाई, और जो रेड है इसे जेड मान सकते हैं। तो ये जेड जो आपको तिरछा दिख रहा है, वास्तव में एक ऐसा है बिल्कुल बोर्ड से बाहर की तरफ निकला हुआ है, और आधा बोर्ड से मूल बिंदु के बाद बोर्ड के अंदर है। या फिर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यह आपका वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका जेड। तीनों कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस की जितनी लंबाई इस घन में आ रही है यहाँ से यहाँ तक, इसको हमने मान लिया है लंबाई ए। मूल बिंदु से वाई पर जितनी लंबाई है उसे मान लिया है बी, और मूल बिंदु से जेड पर जितनी है उसे आपने मान लिया है सी। तो यहाँ हमने घन की भुजाओं को ए बी और सी माना है। आप ए बी सी या किसी भी भुजा को किसी भी अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हैं। अब ये देखिए कि ए के सामने की ओर आपने कोण लिया है अल्फ़ा, एल वाई के सामने की ओर आपने लिया है बीटा, और जेड के सामने की ओर आपने लिया है गामा। तो इस प्रकार से घन में 3 लंबाइयां हैं ए बी सी, और 3 कोण हैं अल्फ़ा बीटा और गामा। अब हम देखेंगे घनीय क्रिस्टल निकाय, कैसे आप इसे घनीय क्रिस्टल निकाय मान सकते हैं। तो घनीय क्रिस्टल निकाय के लिए आप जानते हैं कि जो भी घन होता है उसकी तीनों लंबाइयाँ बराबर होती हैं। इसका मतलब है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी, बराबर होगी। इसका मतलब है ए बराबर होगा बी और बराबर होगा सी। क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री कोण बनाते हैं, इसका मतलब है अल्फ़ा बराबर होगा बीटा बराबर होगा गामा, और ये बराबर किसके होगा, 90 के, 90 डिग्री के। तो जहाँ कहीं भी ये दो शर्तें आपकी फुलफिल होती हैं उसे हम कहते हैं घन, और ठोस के लिए आप उसे कहेंगे घनीय क्रिस्टल निकाय। सॉरी, 3 तरह के घन ही इस क्रिस्टल में मिलेंगे। सबसे पहला होगा आपका सरल घनीय निकाय। सरल घनीय निकाय पूरा कर लेना आप इसे, सरल घनीय निकाय। तो जिसका चित्र हम लास्ट वीडियो में बनाए, इस पहले वाली वीडियो में बना चुके हैं कि उसका चित्र आप कुछ ऐसे बनाते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सही से बनाना इसे, इस तरह। और ये सरल घनीय होने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए कि जितने भी अवयवी कण हैं या फिर एटम हैं वो कहाँ पर होंगे, सिर्फ कोने पर होंगे। यहाँ ये बात आपको याद रखनी है कि कोनों पर केवल एटम का नाभिक होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक आपकी सरल रेखा है। हमने जब एक विमीय की बात की थी तो हमने एक सरल रेखा पे कण व्यवस्थित किए, तो मान लेते हैं कि यहाँ केवल 2 कण हैं, 2 कण किए थे, लेकिन ये जो पॉइंट रखा है ये केवल उस परमाणु के या अवयवी कण के न्यूक्लियस यानी नाभिक को प्रदर्शित करता है। मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कहीं यहाँ तक आ रहा होगा, यानी एक एटम कुछ इस प्रकार से बनेगा, और इसके लिए भी कुछ इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाएंगे। तो हम यहाँ पर सिर्फ न्यूक्लियस को दिखाते हैं, पूरा एटम नहीं दिखाया जाता। तो आप याद रखेंगे कि कोने पर जो पॉइंट रखा है वो केवल एटम के न्यूक्लियस को शो कर रहा है, यहाँ पर पूरा एटम नहीं है। ये एटम इस प्रकार से रहेंगे कि एक एटम दूसरे एटम को टच करेगा। जैसे कि मान लेते हैं इन दो की बात करते हैं हम कि एक एटम ये है और एक एटम का न्यूक्लियस ये है, दूसरा ये है। तो इस एटम का क्लाउड कहाँ आ रहा होगा, हाफ तक आ रहा होगा, कुछ ऐसे ऐसे। इसका कहाँ आ रहा होगा, कुछ ऐसे। ये केवल एक सरफेस पे है जो आगे की ओर है। इस प्रकार घनीय क्रिस्टल निकाय आपको 3 जगह मिलता है। एक सरल घनीय में, जिसे आप सिंपल क्यूब कह सकते हैं, सिंपल क्यूब SC से लिख दिया हमने शॉर्ट में।
दूसरा है काय केंद्रित। काय केंद्रित को आप बॉडी सेंटर्ड क्यूब कहते हैं, जिसे आप BCC कहते हैं। ऐसे ही तीसरा है फलक केंद्रित, जिसे आप FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूब कहते हैं। ज़्यादातर हम इन दो